पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका दिल से हम धन्यवाद करते हैं। आदर और महिमा सिर्फ आपके पवित्र नाम को देते हुए हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपको धन्य और पवित्र कहते हैं, क्योंकि आप सत्य में आदर और महिमा और स्तुति के प्रशंसा के योग्य परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हे पिता, आज तेरे बच्चों ने सर्वांग बलिदान चढ़ाए हैं, जो होठों का बलिदान कहा करते हैं, जो हम तेरे नाम का अंगीकार करते हैं कि तू हमारा उद्धार करता प्रभु और परमेश्वर है, और हम तेरे ही नाम की बड़ी तारीफ करते हैं, क्योंकि आपने हमें इसीलिए बनाया है कि हम तेरा नाम का गुणानुवाद करें। पिता, हमारे सारे बलिदानों को आप स्वीकार करें, इन्हें पवित्र ठहराएं, और उसके साथ साथ प्रभु हम दुआ करते हैं कि आज के दशवांश अर्पण उठाने की बेटों के द्वारा भी तू तेरे नाम की बड़ी महिमा कर प्रभु। और जिन्होंने जो कुछ भी दिया है मलाकी 3:10-11 के अनुसार हम दुआ करते हैं कि उनके लिए प्रभु आकाश के जड़ों के खोलकर अपरंपार आशीष की बारिश मसीह में महिमा के दन के अनुसार उंडेल कर तेरे लोगों को इतना आशीष कर कि उनके जीवन का कोई भी एक ऐसा क्षेत्र न हो जहां पर वे तेरी अद्भुत आशीष और महिमा की आशीष को न देख पाए। लेकिन दुआ करते हैं कि पिता, हर एक को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक और आत्मिक रीति से इतना आशीषित कर मेरे खुदा कि वे सदैव तेरे नाम का आभार मानते रहे और किसी के जीवन के अंदर कोई कमी घटी ना हो। अब होने दे प्रभु, तेरे दास के ऊपर भी विशेष तेरे आत्मा का अभिषेक होने पाए। और दुआ करते हैं प्रभु कि आज के शब्दों के द्वारा भी हम अपने जीवन के अंदर प्रोत्साहन पाएं और अपने आप को तेरे आने के विषय में तैयार करें, क्योंकि तेरे आने के चिन्ह प्रकट में दिखाई दे रहे हैं कि तेरा आना बिल्कुल भी निकट है। हम सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा सिर्फ आपके पवित्र नाम को देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। एक जोरदार ताली देंगे परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए, और भाई हरीश गैलानी का परमेश्वर की वेदी के ऊपर स्वागत करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए, हम देख रहे हैं प्रकाशित वाक्य में से हम सीख रहे हैं। अगर आपको पिछली सभाएं ध्यान में होंगी तो हमने प्रकाशित वाक्य के अंदर 6 अध्याय तक स्टडी किया है कि उस अध्याय में क्या क्या हो रहा है। लेकिन उसके बीच में जैसे वो भयानक दिन शुरुआत होती है, हमने पिछले 2 सभाओं के अंदर परमेश्वर के दिन और मसीह के दिन के विषय में कुछ बातों को जाना, उनके अंदर अंतर क्या है जो बहुत बारीक है उसको हमने समझा। 1-2 पॉइंट्स हैं जिसको मैं चाहता हूं कि हो सकता है आपके पास ये टॉपिक क्लियर नहीं हो। मैंने कोशिश की एक पिक्चर बनाने की, ताकि कलीसिया थोड़ा देख के समझ सके कि एग्जैक्टली आज के बाद आप कोई भी वचन पढ़ते हैं कहाँ कन्फ्यूजन है, आप थोड़ा सा उसको समझ पाएँ। तो थोड़ा 2-4 वचन हम उसको देखते हैं, फिर हम प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय की ओर प्रस्थान करेंगे। आइए हम पढ़ते हैं दूसरा पतरस की किताब, उसका 3 अध्याय और उसका 10 पद। ध्यान से सुनिए यहाँ क्या लिखा है। परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि पतरस यहाँ पर एक बात लिखता है कि जो प्रभु का दिन है वो किसके समान आ रहा है? चोर के समान, यानी जिसके आने का कोई भी संकेत नहीं मिलता है। जब आप इस चीज़ को पढ़ते हैं, क्योंकि अगले सप्ताह जब हमने देखा था वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो मसीह का दिन है, जो यीशु मसीह के आने का दिन है, वह क्या है? गुप्त में है। लेकिन यहाँ लिखा है कि परमेश्वर का दिन, प्रभु का दिन जो है वह कैसे आता है? चोर के नाई। तो ये समझने में थोड़ी कठिनाई होती है कि हम किस विषय में यहाँ पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस वचन के अनुसार जो प्रभु का दिन है उसके आने का कोई भी पहला संकेत नहीं है। तो ऐसा यहाँ जब लिखा है तो उसका मतलब क्या है? थोड़ा सा हम इसको पहले ब्रीफ कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए हम चलते हैं 1 थिस्सलुनीकियों की किताब, उसका 5 अध्याय
उसका 2 वचन से पढ़ते हैं, 1 से पढ़ लीजिए। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। अब पौलुस जो है थिस्सलुनीय की कलीसिया को संबोधित करते समय उनको शिक्षा दे रहा है। इससे ऊपर अगर आप पढ़ेंगे तो उन्होंने इस बात को उनको सिखाया कि हवा में कलीसिया को लेने के लिए यीशु मसीह का क्या योजना है। लेकिन आगे जब वह कहता है समयों और कालों के विषय में, तब ये बात यहाँ पर लिख रहा है कि वह कौन से समय की बात कर रहा है। पढ़िए ध्यान से। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जैसा रात को चोर आता है, बताकर नहीं आता, वैसा ही कौन आने वाला है? यहां भी प्रभु का दिन लिखा है, चोर के समान आता है। चलिए मत्ती 24 अध्याय के अंदर आइए, 36 पद से पढ़िए। मत्ती 24। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। अब यहां पर जब प्रभु के दिन के विषय में यीशु उनसे बात कर रहा था, तब वह उनको बता रहा है कि उस दिन के विषय में, उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता है। यानी यह भी वही बात बता रहा है कि वह दिन पहले से ही बताकर नहीं आने वाला है। कौन सा दिन? प्रभु का दिन। मसीह का दिन के विषय में मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन प्रभु के दिन के विषय में हम बात कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए इस शब्द को, आगे बढ़िए। न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। कोई नहीं जानता, न स्वर्गदूत जानते हैं, न पुत्र जानता है। कि कौन जानता है? परमेश्वर ने अपने पास कुछ चीजों को रखा है। आगे। जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। पढ़िए पढ़िए, पढ़ते जाइए। क्योंकि जैसे जल पिल्ले से पहले के दिनों में जिस दिन तक के नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी, और जब तक जल पिल्ले आकर उन सबों को बाहर न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते यीशु कौन से समय में आएगा। यानी यह फिर से दूसरे आगमन के विषय में बात कर रहा है। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। इसीलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। यानी तुम जब नहीं समझते हो, उस समय यीशु मसीह आएगा। यीशु ने भी यही वाक्य दोहराया है यहां पर। लूका में आइए, लूका का 21 अध्याय, उसका 34 पद से पढ़िए। इसीलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं, और वह दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। जब आप इन सारे वचनों को पढ़ते हैं, तब आपको पता चलता है कि जो प्रभु का दिन है वह चोर के समान आता है। ये बाइबल डिक्लेयर करती है। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं कि तुम जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि वह संसार के ऊपर कैसे आएगा? फंदे के समान, अचानक से आएगा। लेकिन वह कहता है तुम जागते रहो और तुम इन आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के क्या हो सको? योग्य हो सको। तो इस बात को हम समझते हैं कि प्रभु का दिन जो है, जब हम कहते हैं कि जब हमने पुराने नियम की स्टडी की थी, तब पुराने नियम के अंदर जो प्रभु का दिन है वह महासंकट का और विनाश का समय है। पिछली 2 सभाओं में हमने देखा था, और इस बात को हमने 2 थिस्सलुनीयन की पत्री 2 अध्याय से सीखा था कि वह दिन, क्योंकि थिस्सलुनीय की कलीसिया असमंजस में थी कि हमने
प्रभु के आगमन को जो बादलों पे है उसको हमने छोड़ दिया है और हम इस समय सताव के अंदर हैं। और यह चीज क्योंकि पौलुस की शिक्षा के विरुद्ध में जा रही थी, उन्होंने जो सीखा था वह कलीसिया असमंजस में थी कि हमने सीखा था कि हमको जाना पड़ेगा और हम इस सताव में नहीं होंगे, लेकिन अब उनके पास डर और असमंजस का माहौल था क्योंकि किसी ने झूठी साइन की हुई पत्री के द्वारा थिस्सलुनीकियों को यह बताया था करके कि प्रभु का दिन जो है वह सामने है और मसीह का दिन छूट चुका है। यही असमंजस के अंदर थिस्सलुनीकी की कलीसिया चल रही थी। जब आगे हम पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था दूसरा थिस्सलुनीकियों का 2 पत्री पूरा जब पढ़ेंगे हमें समझ में आता है। पौलुस कहता है वह तब तक नहीं आएगा जब तक उसे कौन है? रोकने वाला। क्या है? रोकने वाला। जब तक वह रोके रहेगा वह आगे नहीं बढ़ सकता। तो आज एक पिक्चर के रूप में मैं थोड़ा सा आपको जो हमने स्टडी किया था लास्ट टाइम उसको समझाना चाहता हूं कि यहां पर मैं कहता हूं कि मसीह का दिन जो है वह अज्ञात रूप में आने वाला है। यहां लिखा है कि प्रभु का दिन अज्ञात रूप से आता है। तो दोनों के अंदर क्या समानता है और क्या भिन्नता है, थोड़ा सा आज हम इसके ऊपर स्टडी करते हैं। पहले फिर हम चलते हैं प्रकाशित वाक्य में। ब्रदर स्लाइड लगाइए जरा। स्टॉपेज वाली जो स्लाइड्स हैं उसको जरा लगाइए। गेट वाली है, गेट वाली जहां पर ट्रक खड़ा है, इससे पहले वाली 9। एक और स्लाइड है, ठीक है, लगता है आपने मिस किया, छोड़िए, चलिए उसको लगाइए वापस से। चलिए, ये क्या है? सबको दिख रहा है? नहीं तो जूम कर लीजिए। एक ट्रक है, वो किसको लेके जा रहा है? कार को लेके जा रहा है। यहां पर एक चीज समझिए, ये जो कार है ये खुद चल सकती है, लेकिन इसको अब ट्रक पर लाद के लेके जाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये नई कार होगी, इसकी डिलीवरी होगी, जो भी है। समझ रहे हैं चीज को? दूसरी स्लाइड लगाइए, समझने के हिसाब से बता रहे हैं। नहीं, हाँ, ये भी एक जस्ट एक पिक्चराइजेशन है आपको समझाने के लिए। मुझे एक चीज समझाइए। मान लीजिए हम लोग डीलर के पास रुके हुए हैं, कोई डीलर से पूछता है करके मेरी कार कब आएगी, तो वह इस व्यक्ति को फोन करता है जो ये कार लेके आ रहा है। वह ड्राइवर को फोन करके क्या पूछता है? भाई ट्रक कहां पहुंचा? समझ रहे हैं बात को? समझ रहे हैं? ट्रक कहां पहुंचा? तब जब वह पूछ रहा है ट्रक कहां पहुंचा, इसका मतलब क्या है? वो क्या ट्रक के विषय में पूछ रहा है? उसे कार के विषय में जानना है कि कार कहां पहुंची है। और क्योंकि कार जो है वह ट्रक पे लादी गई है, इसीलिए वो उसको पूछता है कि ट्रक कहां है। समझ रहे हैं बात को? यानी जब वह किसी चीज को पूछ रहा है, उसके पूछने का तात्पर्य क्या है उसको जानने का प्रयास कीजिए। अब मान लीजिए इस कार को डिलीवरी कर दिया, अब ट्रक आगे निकल गया। ध्यान से सुनिएगा। अब यह कार जो है, अगर हमने इसको नीचे उतार दिया और ट्रक आगे चला गया, अब अगर आप ट्रक से पूछते हैं कि भाई कार कहां है, तो क्या सवाल सही है? सवाल सही नहीं है। लेकिन अगर आप पूछोगे भाई ट्रक वाला कहां है, तो वो बताएगा भाई मैं तो डिलीवरी करके आगे चला गया हूं। सही है। कार कहां है? शोरूम में। ट्रक कहां है? अपनी जगह चला गया है। लेकिन जब तक कार की डिलीवरी नहीं हुई, दोनों कहां थे? साथ में। समझ रहे हैं? यही बात है करके कि प्रभु का दिन जो है वह आना चाहता है, लेकिन पौलुस इस बात की पुष्टि करता है, उसको एक चीज रोके हुए है। अभी आप समझिए इस बात को। जब आप लेवल क्रॉसिंग पे जाते हैं, फाटक पे जाते हैं, तो फाटक बंद होता है, बराबर। गाड़ियां, ट्रेन चली जाती है, उसके बाद फाटक खुलता है और फिर आप आगे बढ़ते हैं। तो गाड़ी तो जाना चाहती है, लेकिन गाड़ी को रोका किसने है? फाटक ने। तो फाटक और गाड़ी दोनों हैं तो एक ही जगह पर। जिस समय फाटक खुलता है, ब्रदर वो स्लाइड लगाइए जरा।
हाँ नहीं, वही वाली। जैसे फाटक खुला, गाड़ियां क्या होंगी? रुकेंगी, वे वेग से चली जाएंगी। तो इस चीज को समझिए, पौलुस बताना चाहता है कि वह रोकने वाला जब तक उसे रोके है वह आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे रोकने वाला हटाया गया, फिर जैसे ये गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं वह आगे बढ़ जाएगा। जैसे कार और ट्रक दोनों साथ में हैं, लेकिन जैसे कार को नीचे उतारा गया, आगे बढ़ जाएगी ट्रक और कार, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। समझे? उसी रीति से आज के समय में प्रभु का दिन जो है वह आना चाहता है, लेकिन उसको रोकने वाला कौन है? मसीह का दिन, जिसको हम कहते हैं कलीसिया, जो यहां पर है, जो उसको रोके हुए है। कैसे? थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। ब्रदर पिक्चर लगाइए जरा, पूरा पिक्चर लगाइए पहले। मैंने अपने तरीके से, आप नहीं, वही वाला पूरा पिक्चर लगाइए ब्रदर। ना ना ना, वही वाला जो पहले आपने लगाया था। हाँ बस जूम कर दीजिए। थोड़ा इसको समझने का प्रयास कीजिए। अगर आपने इसको समझ लिया जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप 50%, 60% चीजों को समझ जाएंगे करके। अब इस चीज को देखिए, ये क्या है? क्या लिखा है? वर्तमान। ये देखिए, हम लोग कहां पर हैं? आज जहां पर हैं, यहां पर हम लोग इस समय क्या है? इस पोजीशन पे हैं जहां पर अभी हम कलीसिया के समय में जी रहे हैं। हम थोड़ा सा यहां पर आगे बढ़ रहे हैं। यहां देखिए नीचे, ये प्रभु का दिन है और ग्रीन वाला मसीह का दिन है। ध्यान से देखिए, ये प्रभु का दिन है और इसके आगे क्या है? ग्रीन में मसीह का दिन। समझिए जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, गौर से देखिए। लाल वाला दिख रहा है आपको? प्रभु का दिन जहां लिखा है, उसके आगे एक ग्रीन कलर का एरो है। यह क्या है? मसीह का दिन है, जो उसको आगे रोके हुए है करके। मान लीजिए यहां पर दो जने खड़े हुए हैं साथ में। जब तक आगे वाला हटता नहीं है, ये आगे नहीं बढ़ सकता है। तो जो ग्रीन वाला है, हम वर्तमान परिस्थिति में खड़े हुए हैं। अब इस चीज को देखिए, ग्रीन वाला ऊपर जा रहा है। कहां जा रहा है? दिख रहा है सबको? ग्रीन वाला ऊपर निकल रहा है, ये देखिए। फिर उसके बाद लाल वाला आगे बढ़ रहा है। देखिए अच्छे से लाल वाले को। जब तक ग्रीन वाला ऊपर नहीं जाता है, नीचे मैंने लिखा है वो क्रॉस किया है, जब तक वह ग्रीन वाला ऊपर नहीं उठाया जाता है, लाल यानी प्रभु का दिन आगे नहीं बढ़ सकता। हालेलुया। कुछ समझ रहे हैं? तो एक चीज को समझिए, क्योंकि जो ग्रीन वाला मसीह का दिन है वह कब होने वाला है हमको पता नहीं है। यीशु बादलों पर कलीसिया को किस दिन लेने आएगा यह पता नहीं है। और स्टार्टिंग पॉइंट क्योंकि दोनों का सेम है, इसीलिए मसीह का दिन कब होगा, और जैसे मसीह का दिन होगा उसके बाद प्रभु का दिन शुरुआत होगा। तो मसीह का दिन प्रकट न होने के कारण प्रभु का दिन जो है उसकी भी कोई भी पता नहीं है वह कौन से दिन स्टार्ट होगा। आ रहा है समझ में? यह जो बोतल का ढक्कन है, इसको बोतल पानी जो है यह रोक रहा है इससे निकलने से, बराबर। इसमें से पानी कब निकलेगा पता नहीं। क्यों नहीं पता? क्योंकि इसको ढक्कन लगा हुआ है। जिस दिन यह ढक्कन निकल जाएगा, पानी इसमें से निकल जाएगा। समझ रहे हैं? तो पानी कब निकलेगा आपको पता नहीं। क्यों नहीं पता? क्योंकि ढक्कन कब निकलेगा इसका अंदाजा नहीं है। तो प्रभु का दिन चोर के समान आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसका स्टार्टिंग पॉइंट मसीह का दिन है, और वह कब आएगा यह परमेश्वर ने गुप्त रखा है। इसीलिए उसका स्टार्टिंग पॉइंट किसी को पता नहीं है। हम आज जी रहे हैं कलीसिया के दौर में, आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, लेकिन जिस दिन परमेश्वर कलीसिया को उठाएगा उसके बाद आखिरी दानियल का सप्ताह जो है 7 साल का, वह शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं? यानी मैंने नीचे लिखा है महाकलेश पृथ्वी पर 7 सालों का यहां पर क्या होगा? कलेश होगा। अब एक चीज देखिए, यह ऊपर किसको लेके जा रही है? परमेश्वर कलीसिया को अपने साथ लेके गया ऊपर। कहां पर? यूहन्ना 14 अध्याय इसकी पुष्टि करता है, जहां मैं जा रहा हूं मैं तुम्हें अपने साथ वहां लेके चलूं, ताकि मेरे पिता के पास बहुत रहने के स्थान हैं, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम चलो।
मसीह जो उसकी जो दुल्हन है उसका विवाह का वहां बोझ हो रहा है। अब एक चीज को समझिए, 7 सालों के बाद यीशु वापस पृथ्वी पर नीचे आ रहा है, कलीसिया उसके साथ आ रही है। यह 7 सालों का जो कलेश है वह समाप्त हो रहा है और पीछे क्या शुरू हो रहा है? 1000 वर्ष शुरू हो रहा है। यानी मसीह जो है वह नीचे आएगा और कलीसिया को लेकर, और अभी हम सीखेंगे आगे कौन कौन उसके साथ 1000 सालों में होंगे, और आगे का राज्य जो है इस पृथ्वी पर यीशु मसीह कलीसिया के साथ और अपने लोगों के साथ क्या करेगा? राज्य करेगा। समझ रहे हैं कुछ? यह पिक्चर समझ में आई आपको? यह चीज समझ लोगे आपको आसानी होगी। ब्रदर एक और स्लाइड थी, उसको लगाइए, इसी का जो, हाँ, यहां से समझिए, इसको जो ग्रीन वाला ऊपर जा रहा है यह क्या है? रोकने वाला। यह कब होगा यह पता नहीं है, इसके लिए प्रभु का दिन कब आएगा यह पता नहीं है। यानी वो 7 साल कब शुरू होंगे यह नहीं पता, क्योंकि उसका स्टार्टिंग पॉइंट कलीसिया का जाना है और परमेश्वर ने उसको गुप्त में रखा है। इसीलिए जब भी हम यहां पढ़ते हैं प्रभु का दिन चोर के समान आता है, यह बताने की कोशिश की जा रही है कि क्यों वह चोर के समान आ रहा है, क्योंकि उसका शुरुआत जो है वह पता नहीं है। शुरुआत मिल गई, 7 सालों के बाद उसका नेक्स्ट पॉइंट मिल जाएगा। हालेलुया। चलिए, इस चीज को समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि जहां से हमने छोड़ा था, आइए हम प्रकाशित वाक्य में आते हैं 6 अध्याय के अंदर। हमने यहां तक क्या क्या देखा है? हमने देखा पहले अध्याय के अंदर यीशु मसीह का स्वर्गीय दर्शन, कि यीशु मसीह की स्वर्ग के अंदर महिमा कैसी है, मनुष्य का पुत्र किस तेज से स्वर्ग के अंदर बैठा है, कैसे वह दिखता है करके स्वर्ग उसकी महिमा से भरा पड़ा है। यीशु ने यूहन्ना को एक चीज कही कि तू इस किताब को लिख दे, जो तुझे दिखाई पड़ता है, जो बातें घट रही हैं, जो इनके बाद होने वाली हैं। तो पहले अध्याय में हमने देखा कि क्या क्या यहाँ पर मसीह की स्वर्ग में महिमा है उसको लिखा गया, ताकि चर्च इस बात को समझ सके कि स्वर्ग पूरा यीशु मसीह की महिमा से भरा है। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह की महिमा को समझने लगते हैं, जब आप अपने परमेश्वर के उस तेज को समझने लगते हैं, तब आपको पता चलता है। इसी बात को समझाया गया नए नियम में कि मूसा जब सीने पहाड़ से आता था, उसका तेज जो था, जो नाश होने वाला मनुष्य था, उसके ऊपर भी तेज बहुत तेजोमय था। तो जो अविनाशी है उसका तेज कितना तेजोमय होगा, समझे? मूसा मनुष्य है, लेकिन जब प्रभु से मिलकर आ रहा था उसके चेहरे पे एक अलग तेज था। लोग उसको देख नहीं पाते थे और कपड़ा उसके ऊपर डाल देते थे, क्योंकि वो आंखों से वो नहीं मिला पाते थे। लेकिन यहां परमेश्वर का तेज है जिसके सामने कोई तेज ठहर नहीं सकता। तो उसका तेज कितना बड़ा होगा, इस बात को समझिए। तो जब कलीसिया आप प्रभु की आराधना करते हैं, या जब आप अपने परमेश्वर को कोई भी तरीके से धन्यवाद की भेंटें लेकर आते हैं, तो पहले जान लीजिए कि उस परमेश्वर की महिमा कैसी है। यूहन्ना को क्या लगता था कि ये तो हमारे साथ में गली कूचे में जब चलता था, बीमारों को चंगा करता था, वैसा नहीं है। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय बताता है यीशु मसीह का असली व्यक्तित्व स्वर्ग में क्या है। दूसरा और तीसरा अध्याय हमने सीखा कलीसियाओं के विषय में है, उनको जय पाने के विषय में है, और कौन सी उनके अंदर यीशु कमियों को देखता है, जिनको उनसे निकलने के लिए उनको एक चेतावनी दे रहा है कि जब आप इनसे निकलोगे, मैं आपको स्वर्गीय राज्य में क्या क्या दे सकता हूं। और फिर 4 अध्याय से 5 अध्याय में आते हमने देखा स्वर्ग के अंदर कैसे परमेश्वर की महिमा हो रही है, कैसे सृष्टिकर्ता परमेश्वर की और मेमने की जो है वह महिमा हो रही है। जब हम 6 अध्याय के अंदर आते हैं, हम इस चीज को देखते हैं कि वह मेमना जो वध होकर मोहरों को खोलने के योग्य ठहरा था, वह मोहरों को क्या करता है? खोलना स्टार्ट करता है। हालेलुया। और जैसे उसने मोहर को खोलना स्टार्ट किया, वैसे पृथ्वी पर तबाही आना स्टार्ट हुई। उसने पहली मोहर खोली, एक सफेद घोड़ा आया जिसको पहले तो शांति के लिए बुलाया गया था,
लेकिन जैसे वह दूसरी मोहर खोलता है, एक लाल घोड़ा आता है, उसे बताया जाता है शांति को हटा ले और क्या कर, मृत्यु को लेकर आ करके। हमने इस चीज को पढ़ा करके कि कैसे फिर तीसरा घोड़ा आता है, काला घोड़ा आता है, जिसको अन्न के ऊपर, सारे चीजों के ऊपर क्या दिया गया है, हटा, महंगी को बढ़ा दिया जाएगा, अकाल को उस समय बढ़ा दिया जाएगा। फिर चौथा देखा हमने, पीला घोड़ा आता है और मृत्यु उसके ऊपर सवार है करके, कि कैसे पूरी तरीके से तहस नहस होता है। पांचवी मोहर खोली जाती है, जो प्रभु के वेदी के नीचे जिनको मारा गया है यीशु की गवाही के लिए, वे गवाही देते हैं करके, तू कब तक चुप बैठा रहेगा और कब तक पृथ्वी पर रहने वालों से हमारा पलटा नहीं लेगा। तब बाइबल बताती है उन्हें श्वेत वस्त्र दिए गए, उनको कहा गया थोड़ा समय रुको जब तक कि तुम्हारे संगी सेवक तुम्हारे समान उनकी गिनती पूरी नहीं होती है। हालेलुया। फिर छठी मोहर खोली जाती है और हम देखते हैं कि कैसे जब छठी मोहर खुलती है तब भूइंडर होने लगता है और विनाश आता है। पृथ्वी के राजा, हाकिम सब लोग भागते हैं, वे पहाड़ों से चिल्ला रहे हैं, वे पूरी तरीके से जितने सारे चीजें हैं वे चिल्ला रहे हैं कि हमारे ऊपर आ पड़ो, क्योंकि मेमने का प्रकोप जो है वह किसके ऊपर आ पड़ा है, उनके ऊपर आ पड़ा है। वे मृत्यु को ढूंढ रहे हैं। हमने यहां तक सीखा है। हालेलुया। अब क्या है, कौन सी मोहर बची, सातवीं मोहर। अब यीशु को सातवीं मोहर खोलनी है करके। चलिए हम 7 अध्याय शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि यहां पर क्या लिखा है। ध्यान से सुनिए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए भाई। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। अब एक चीज समझ लीजिए, जब भी आप प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे आपको कुछ कुछ वाक्य जो है बार बार सुनने मिलेंगे। इसके बाद मैंने देखा, इसके बाद ऐसा मुझे सुनाई दिया, बाद में मुझे यह दिखा। यानी एक के बाद एक जो है दर्शन के रूप में परमेश्वर जो है, यीशु जो है, वह यूहन्ना को चीजें दिखाता जा रहा है। अब छठवीं मोहर के बाद जब सातवीं मोहर खुलने की बारी आती है, उससे पहले यहां पर एक दर्शन इस यूहन्ना को दिख रहा है। ध्यान से सुनिए इस दर्शन को, पढ़िए। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवित परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूत से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा। अब एक चीज समझिए यहां क्या हो रहा है भाई। इससे पहले 8 अध्याय उसका पहला पद पढ़ लीजिए। और जब उसने 7वीं मोहर खोली, जब क्या खोली, 7वीं मोहर कहां खुल रही है, 8वें अध्याय में। और हमने 6 मोहर कहां देखी हैं, 6 अध्याय के अंदर। यानी जो चीज 6 अध्याय के बाद 8वें अध्याय में हो रही है, यानी 7वां जो अध्याय है, जैसे हम स्टडी कर रहे थे, स्टडी करते करते प्रभु का दिन स्टार्ट हुआ, ये महाकलेश स्टार्ट हुआ, तो हमने एक ब्रेक लिया। प्रकाशित वाक्य 6 अध्यायों की स्टडी करते करते एक ब्रेक लिया, मैं आपको समझाने के लिए कि कौन सा दिन का क्या महत्व है। मसीह का दिन है तो उसका क्या महत्व है, प्रभु का दिन है तो क्या महत्व है। यानी उनको समझिए, दोनों के फर्क को और दोनों की समानता, क्योंकि शब्द में कहां कहां कंफ्यूजन होता है उसको समझिए। तो एक समझाने के हिसाब से हमने ब्रेक लिया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक भी जैसे जैसे आगे बढ़ती है कहीं कहीं ब्रेक लेते हुए चलती है। कैसे चलती है, ब्रेक लेते हुए, ताकि समझ पाए आप कि क्या हो रहा है। अब यह एक 6 अध्याय और 8 अध्याय के बीच में दिया गया ब्रेक है। क्यों यह ब्रेक दिया गया है, क्योंकि यहां पर हम देखेंगे 2 समुदायों को। यहां पर एक 2 ग्रुप्स हैं जिसकी हम स्टडी करने को जा रहे हैं। यहां पर हमें पता चलेगा इस अध्याय में कौन से ऐसे 2 ग्रुप हैं जिसके बारे में हम सीखेंगे। लेकिन उससे पहले 7वां अध्याय की क्यों आवश्यकता पड़ी लिखने की, हम जान लेते हैं। ब्रदर 6 अध्याय में आइए, उसका आखिरी वचन पढ़िए, 17 पद है। क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। किसके प्रकोप का, किसके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, 16 से पढ़ लीजिए। और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से
जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो। यानी परमेश्वर और उसके पुत्र का जो प्रकोप है वह हमारे ऊपर आ पड़ा है, उससे हमें बचा लो। आगे, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है। उसके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है। इंग्लिश में क्या लिखा है, एंड हु शैल बी एबल टू स्टैंड। यानी जब प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना दर्शन देख रहा था, दर्शन देखते देखते उसके सामने एक सवाल पूछा जाता है कि अब तो मेमने का प्रकोप आकर खड़ा हो गया है, अब कौन है जो इस प्रकोप के सामने खड़ा रहेगा या बच पाएगा। तो उस सवाल का उत्तर देने के लिए यह अध्याय लिखा गया है। आया समझ में? क्योंकि अगर डायरेक्ट 7वीं मोहर पे चले जाएंगे तो इस जो सवाल किया गया उसका अभिप्राय खत्म हो जाएगा। इसीलिए जो सवाल पूछा गया उसका उत्तर समझाने के लिए, क्योंकि यूहन्ना ने वह लिखा है, एक विराम लिया गया, एक ब्रेक दी गई, ताकि हम समझ पाएं कि ऐसा कौन से दो ग्रुप्स हैं जो इस महाक्लेश से परमेश्वर ने उनको निकाला है करके। अब समझिए इस बात को जब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए वापस आते हैं 7 पद के अंदर, 7 अध्याय में हम देखते हैं कि यूहन्ना दर्शन देखता है कि पृथ्वी के 4 कोने हैं, वहाँ पर 4 स्वर्गदूत हैं। अब पृथ्वी के कोने तो है नहीं, पृथ्वी तो राउंड बनी हुई है, लेकिन जैसे हम कहते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, समझाने के हिसाब से 4 हवा के जो स्थान है या 4 दिशाओं के जो स्थान है उस पर उसे स्वर्गदूत खड़े हुए दिखाई दिए। दूसरा स्वर्गदूत आता है और उन 4 स्वर्गदूतों को, जिसको विनाश का अथॉरिटी था, उनको कहता है रुके रहो। क्यों रुके रहो? पढ़िए आगे 3 पद से। जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर न लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। जब तक हम किसको? परमेश्वर के दासों के माथों पर मोहर न लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों की क्या न करना। यानी उनको एक आज्ञा दी गई करके कि तुम्हें विनाश का शुरुआत करने से पहले ठहरना है, क्योंकि कुछ के ऊपर परमेश्वर ने हमें भेजा है, हम जाके क्या करें? उन पर मोहर लगाएं। अब एक चीज़ को समझिए, पहला ग्रुप कौन है जिस पे परमेश्वर मोहर लगा रहा है? पढ़िए आगे। और जिन पर मोहर दी गई मैंने उनकी गिनती सुनी। हाँ, कि अब जो यूहन्ना ने देखा, जिस पर जाके स्वर्गदूता ने मोहर की, उसकी गिनती बता रहा है कि इज़राइल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई। इज़राइल की संतानों में से सब गोत्रों पर कितने गोत्र थे? यानी जितने गोत्र थे उनके हिसाब से क्या दिया गया? मोहर दिया गया। आगे, यहूदा के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई। यहूदा यानी एक गोत्र में से कितना? यहूदा से 12,000। पढ़िए आगे। रूबेन के गोत्र में से 12,000 पर, गाद के गोत्र में से 12,000 पर, आशेर के गोत्र में से 12,000 पर, नप्ताली के गोत्र में से 12,000 पर, मनछे के गोत्र में से 12,000 पर, शमोन के गोत्र में से 12,000 पर, लेवी के गोत्र में से 12,000 पर, लेवी के गोत्र में से 12,000 पर, इस्कार के गोत्र में से 12,000 पर, जबलून के गोत्र में से 12,000 पर, यूसुफ के गोत्र में से 12,000 पर और बिन्यामीन के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई। 12 गोत्र, उसमें से 12 हज़ारों के ऊपर क्या दिया गया? मोहर दिया गया। तो उनका जो टोटल है वह कितना आया? 1,44,000 करके। अब इसके अंदर मतलब बात निकली है, इसके हिसाब से करते हैं, वह अलग विषय हो जाएगा। इसके अंदर गोत्रों में से एफ्रेम और दान को हटा दिया गया, क्योंकि बाइबल बताती है करके कि उन्होंने इज़राइल को व्यभिचार, आत्मिक व्यभिचार किया उन्होंने, इसीलिए परमेश्वर ने यहाँ पर जो है वह उनका जो भाग हटा दिया है करके। ये अलग विषय है, उसके अंदर जाएंगे तो डायरेक्शन चला जाएगा। समझाने के हिसाब से समझ लीजिए। हाँ, परमेश्वर ने उसको वापस नए स्वर्ग में रिस्टोर कर दिया, ये एक अलग चीज़ है करके। लेकिन यहाँ पर कितने गोत्र हैं इज़राइल के?
12 और 12,000 पे मोहर दी गई है। यानी परमेश्वर किसको मोहर दे रहा है? किसको मोहर कर रहा है? इज़राइल को। देखिए, अगर यहाँ पर बहुत सारे, क्योंकि अगर आप पहले सदी में स्टार्टिंग में जाएंगे 19वीं सदी के, तो जो यहोवा विटनेस वाले थे वे समझते थे कि ये 1,44,000 हम लोग हैं। फिर जब वे काउंटिंग करते थे कि जब 1,44,000 पूरा हो जाएगा तो हमारी गिनती हो जाएगी, हम स्वर्ग चले जाएंगे, यानी परमेश्वर हमारे लिए आ रहा है। जब उनकी गिनती बढ़ने लगी तब उनका डायरेक्शन चेंज होने लगा कि परमेश्वर ने हमें यहाँ पर जो उसके बाद लोग हैं उनको यहाँ रखा है ताकि वे पृथ्वी के अधिकारी हों, वे विवाह करें, बच्चे पैदा करें। और फिर परमेश्वर जो है, फिर एक तीसरी बात आई कि परमेश्वर इनमें से कोई जो चुनेगा उनको लेकर जाएगा। तो अलग अलग चीज़ों में से अलग अलग लोगों ने अलग अलग मायने निकाले हैं करके इस चीज़ के अंदर। अगर कोई ऐसा भी कहता है कि ये कलीसिया के लोग हैं करके, ये इज़राइल के विषय में यानी आत्मिक इज़राइल के विषय में लिखा है। लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए कि जहाँ जहाँ आत्मिक विषय में लिखा जाएगा वहाँ पर यहाँ परमेश्वर इज़राइल के गोत्रों का नाम लेके बता रहा है, और जहाँ फिजिकल इज़राइल है वहाँ का चर्च से कोई संबंध नहीं है। ये पहले की सभाओं में हमने डिस्कस किया है कि कलीसिया का इज़राइल राष्ट्र से या इज़राइल जाति से कोई संबंध नहीं है। कैसे? आज इज़राइल ने परमेश्वर को तज दिया है, हमने परमेश्वर को विश्वास किया है, विश्वास के द्वारा हमें धार्मिकता मिली है, और उनको इनकार करने के द्वारा, मसीह का इनकार करने के द्वारा वह जाति जो है वह छोड़ी गई है। लेकिन रोमियो का 9, 10 और 11 कहता है अध्याय कि एक चीज़ समझ लो कि तुम जब भटके हुए थे और इज़राइल खुद की संतान थी लेकिन उन्होंने आज्ञा नहीं मानी, तो परमेश्वर ने उनको क्या कर दिया? काट दिया, और तुमको जो उसकी संतान नहीं थी अपने में जोड़ दिया। तो इस बात में घमंड नहीं करना, क्योंकि अगर परमेश्वर अपनी डाली को काट सकता है तो वह तुमको भी काट सकता है, और अगर उसने तुमको जो उसके अंदर जुड़े नहीं थे ले सकता है तो वह इज़राइल जो काटा गया है उसको वापस ले सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे लगा आप उत्साहित होंगे कि इज़राइल वापस आएगा करके, क्योंकि वह वादा किया हुआ प्रभु का पात्र है। याद रखिए, परमेश्वर ने इब्राहिम से जो वादा किया, इसहाक से जो वादा किया, याकूब के साथ जो उसका वादा था, मनुष्य भूल जाता है, परमेश्वर नहीं भूलता। परमेश्वर इब्राहिम को सिमरण करता है करके कि मैंने इब्राहिम से वादा किया था कि मैं वंश तेरे द्वारा आशीष पाएगा करके। भले ही अन्य जातियों तक मसीह के कारण इब्राहिम की आशीषें जाती हैं, लेकिन परमेश्वर ने इज़राइल को छोड़ा नहीं है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर उन 1,44,000 को चुनता है। क्यों चुनता है? ये कौन है जिनको परमेश्वर चुन रहा है? 1,44,000 ये यहूदी लोग हैं। हालेलुया। ये महाकलेश के समय में चुने हुए गए 1,44,000 लोग हैं। क्यों परमेश्वर इनको चुनता है? एक खास मकसद से चुनता है, क्योंकि कलीसिया जो है वह जा चुका है। पवित्र आत्मा यहाँ है, वह अपना काम कर रहा है, लेकिन अब पवित्र आत्मा इनके द्वारा जो है, क्योंकि जब तक यहाँ पृथ्वी पर लोग होंगे परमेश्वर अपना अभिप्राय इनके द्वारा प्रकट करता रहेगा। क्योंकि एक चीज़ समझ लीजिए, इन 7 सालों के अंदर यहाँ पर 2 गवाह होंगे जो परमेश्वर का अभिप्राय प्रकट करेंगे। फिर उसके बाद ये 1,44,000 लोग होंगे जो विश्व भर में परमेश्वर का सुसमाचार फैलाएंगे करके कि अगर तुमको बचना है तो तुम्हें जो मसीह विरोधी है उसकी छाप जो है उससे लेने से बचना होगा। यह परमेश्वर, यह यीशु मसीहा नहीं है, लेकिन जिसको तुमने तज दिया था यह मसीहा है। और जिन्होंने गॉस्पेल नहीं भी सुना है करके फिर स्वर्गदूत आसमान में उड़ता है, उनको बोलते जा रहा है करके कि यह जो है, जो छाप उसकी लेता है वह विनाश में जाएगा और परमेश्वर की क्रोध की मदिरा को पिएगा। तो ये 1,44,000 यहूदी जो हैं, और पतरस कौन था? यहूदी था। पतरस यहूदी था। एक पतरस जब परमेश्वर की आत्मा से भरकर प्रचार करता है, उस दिन कितने लोग उद्धार पाते हैं? कितने लोग? 3,000 लोग। तो परमेश्वर अगर एक यहूदी के द्वारा 3,000 को बचा सकता है तो 1,44,000 के द्वारा परमेश्वर कितना रिवाइवल ला सकता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो है
उन लोगों को, अब आप सोचेंगे, आप कहेंगे कि परमेश्वर वापस क्यों मौका दे रहा, अगर कलीसिया चली गई है करके और यहाँ पर परमेश्वर ने न्याय आरंभ कर दिया है, तो परमेश्वर क्यों उनको मौका दे रहा है। याद रखिए, मनुष्य के अज्ञानता के कारण परमेश्वर अपने अभिप्राय को छोड़ता नहीं है। जैसे गुमराह पुत्र सब कुछ लौटा के पिता के पास वापस आता है, पिता का हृदय वैसा ही था यहाँ पर बहुत सारे, क्योंकि इज़राइल अभी अज्ञानता में है, तो यह समय इज़राइल के भलाई के लिए, क्योंकि होशे में लिखा गया है जब वे पीड़ा में पड़ेंगे और उस समय मुझे पुकारेंगे, उस पीड़ा के दशा में तब मैं उनकी सुनूंगा। मत्ती 23 में लिखा है कि जब तुम बुराई में पड़ोगे, अब से जब तक तुम नहीं कहते हो धन्य है जो यहोवा के नाम से आता है, तुम मुझे फिर नहीं देखोगे। तो यह एक परमेश्वर ने प्लान बनाया है उस इज़राइल की आंखों को खोलने के लिए, और विश्व भर में जितने छोड़े गए, क्योंकि बहुत सारे अनबिलीवर्स हैं अब तक विश्वास नहीं करते हैं, परमेश्वर एक फाइनल चांस उनको देगा, लेकिन जाना उसके पास बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है। ठीक है, मैं विश्वास करता हूं कि कलीसिया चली गई, यीशु मसीह, अब मुझे सुसमाचार बताया गया तो मैं क्या करूं, मैं ऐसे उद्धार पा सकता हूं? नहीं, उस समय मसीह विरोधी जो होगा उसके चिन्ह के बिना कोई भी काम नहीं होगा। ना आप कुछ गेहूं ले सकते हैं, ना चावल ले सकते हैं, ना पानी ले सकते हैं, कुछ नहीं आप कर सकते हैं। और अगर उसे पता चलेगा कि आप यीशु को मसीहा मानते हैं तो वह आपका सर कटवाने की ताकत रखता है, और वह आपके सामने, या आपका इन द सेंस जो उस समय लोग रहेंगे उनके सामने एक चिन्ह रखेगा, या तो आप मेरे सामने दंडवित करो कि मैं परमेश्वर हूं, अगर नहीं तो यहां पर तुमको मार दिया जाएगा। उस समय जो लोग हियाव मानकर कहेंगे कि नहीं हम तेरे सामने झुकेंगे नहीं, हम मरने को तैयार हैं करके, उस समय एक ही ऑप्शन है प्रभु के पास जाने का, वह यह है करके कि आप चिन्ह ना लें, और फिर जो भी वह दे रहा है, मृत्यु दे रहा है, भयानक मृत्यु दे रहा है, उसको लेना पड़ेगा। हालेलुया। यही कलीसिया के लिए रिवॉर्ड है करके कि परमेश्वर हमें मुफ्त के अंदर उसका उद्धार दे रहा है करके। ये 1,44,000 जो हैं ये इस समय के लिए मोहर बंद हैं करके, जब तक इनके ऊपर मोहर नहीं दी जाती है तब तक आगे का कार्य जो है वह रुका रहता है करके। तो यह पहला ग्रुप है जिसके ऊपर मोहर की गई है। आइए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, पढ़ते हैं हम दूसरा ग्रुप कौन सा है। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी भीड़, बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है, और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है कि उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। अब इसके बाद यूहन्ना देखता है कि परमेश्वर के सिंहासन के सामने एक बहुत बड़ी भीड़ है। वह कहाँ से आई है? बाइबल बताती है हर एक राष्ट्र से, हर एक कुल से और हर एक जाति से निकल के आई है। यानी यहाँ पर अविश्वासी जो संसार भर में हैं उनकी एक भीड़ को यहाँ दर्शाया गया है करके। अब ये कौन सा समय है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जैसे 6 अध्याय के अंदर आखिर में एक सवाल किया गया कि इस मेमने के प्रकोप से कौन बच सकता है। किससे बच सकता है? मेमने के प्रकोप से। वहाँ पर 1,44,000 के ऊपर मोहर कर दी गई करके। और इस चीज़ को समझिए कि अगर कोई कलीसिया उसको समझता है, बाइबल बताती है कि मैं और आप जो हैं पवित्र आत्मा के द्वारा मोहर किए गए हैं, बराबर है। तो पवित्र आत्मा से अधिक कोई छाप नहीं है जो परमेश्वर फिर से आकर किसी को मोहर लगाएगा। क्योंकि जब मिस्र के समय में जब नाश करने वाला निकला था, तब परमेश्वर ने कहा था कि घर के अंदर जो कोई भी रहेगा उसके घर के अलंगों पर क्या होना चाहिए? लहू से क्रॉस होना चाहिए। मैं लहू को देखूंगा तो नाश करने वाला उस घर के अंदर नहीं जा सकता है। यानी परमेश्वर ने वादा किसको देख के किया था? लहू के अंदर। अगर कोई घर के अंदर है, कोई भी है, वह सुरक्षित है, लेकिन अगर वह बाहर पाया गया तो वह विनाश हो जाएगा।
आज जब हम मसीह में आए हैं, हमारे ऊपर किसका लहू है? यीशु मसीह का, क्योंकि हमने यीशु के लहू के द्वारा नया जन्म पाया है। तो उससे अधिक कोई भी सील होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल बताती है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उसके पुत्र होने का अधिकार पाया, और पवित्र आत्मा उन्हें बयाने में दिया गया है, छाप के रूप में दिया गया है। तो हर एक विश्वासी जो परमेश्वर की योजनाओं के द्वारा चलता है, उसके विश्वास में बना है, वह परमेश्वर की आज्ञा मानता है। उसके ऊपर किसकी छाप है? किसकी छाप है? पवित्र आत्मा की। और मुझे एक चीज़ बताइए करके, जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से प्रोटेक्टेड है, उसका शैतान क्या बिगाड़ सकता है? कुछ बिगाड़ सकता है? लेकिन बाइबल बताती है अगर कोई बाड़ा लांघेगा, यानी बाउंड्री जो परमेश्वर ने कहा वह अगर नहीं करना है और कोई व्यक्ति करता है, तो उसके बाद जो चीज़ें हैं वे बदल जाती हैं। क्योंकि आप फिर शैतान, लिखा है ना कि शैतान को अवसर मत दो। तो फिर एक अगर विश्वासी कोई बाड़ा लांघता है जो परमेश्वर नहीं चाहता है, तब उसके जीवन में समस्याएं आती हैं। वरना एक विश्वासी के जीवन में शैतान ऊपर से लेके नीचे तक डिस्को कर ले, कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए एक चीज़ याद रखिए, अगर आप मसीह में हैं तो मसीह के दायरे से बाहर नहीं जाना। अगर आप मसीह में हैं, कितना भी शैतान को डांस करने दो, वह कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप उसे अवसर देते हैं तो इसमें परमेश्वर का कोई भी, क्या कहते हैं कि परमेश्वर की गलती नहीं है। इसमें आप जो हैं वह अवसर दे रहे हैं उसे। समझ रहे हैं कुछ चीज़ों को? तो हमारे ऊपर किसकी छाप है? पवित्र आत्मा की। उसके द्वारा किसी और चीज़ से छाप नहीं दी जा सकती है। एक ग्रुप को परमेश्वर उस समय के लिए प्रोटेक्ट करता है, अब दूसरा ग्रुप है जो परमेश्वर के क्रोध से बच रहा है, और वह सारे समुदायों से, जातियों से और वहाँ से निकल कर आ रहा है। आगे पढ़िए, वही कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले पढ़ लीजिए करके, 10 वचन से फिर से आरंभ कीजिए। ध्यान से सुनिए यहाँ क्या क्या लिखा है। और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है कि उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। उद्धार के लिए किसका वे धन्यवाद करते हैं? परमेश्वर का और मेमने का। किसके लिए? किसके लिए? उद्धार के लिए। इस चीज़ को पकड़ना, हम आगे इस पे डिस्कस करेंगे। आगे पढ़िए। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े। जब वे देखते हैं कि ये सारे लोग जो हर समुदाय से आ रहे हैं, अब ये प्रभु की आराधना कर रहे हैं, तो जितने सारे धर्मवृद्ध हैं, मैंने आपको बताया था ये चर्च को रिप्रेजेंट करते हैं करके, कि कैसे जो भीड़ है करके, और वे 4 प्राणी जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं, वे सब भी परमेश्वर की महिमा करने के लिए नीचे गिर जाते हैं, दंडवत कर रहे हैं। आगे। और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगान युग बनी रहे, आमीन। आमीन। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? अब यूहन्ना से जो प्राचीन जो धर्मवृद्ध वहाँ पर रुके हुए हैं, उनमें से कोई इसके पास जाता है और एक सवाल करता है, भाई ये जो जितनी सारी भीड़ दिख रही है तुझे, ये कौन है और क्या तुझे पता है ये आखिर कहाँ से आए हैं? तो यूहन्ना क्या उनको उत्तर दे रहा है, सुनिए। मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने कहा कि मुझे तो कुछ पता नहीं है। कि सर, इंग्लिश में लिखा है सर, यू नो, यानी महाशय आप जानते हैं। स्वामी का मतलब यह नहीं कि वो प्रभु का स्थान उसे दे रहा है, लेकिन एक अच्छी उपाधि दे रहा है कि हे महाशय आप जानते हैं। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं। अब ध्यान से सुनिए, ये कौन है? ये वे हैं जो उस बड़े कलेश में से निकल कर आए हैं। जो बड़े किससे आए हैं? अगर आप इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, उसमें लिखा है which came out of great tribulation। कहाँ से? महासताओं से जो बाहर आए हैं करके। ये वे हैं जो परमेश्वर के सामने हैं, जो महाकलेश सहकर उसमें से बाहर आए हैं। यानी ये वे लोग हैं जो उस
मसीह विरोधी के सामने झुके नहीं, और जब उसने उनको कहा कि तुम अपने ऊपर छाप लगा दो, जब उनको पहचान आई करके कि असली मसीहा कौन है, और इस समय वह सुसमाचार उन्होंने सुना, और जब उसने मसीह विरोधी है उसका विरोध किया, तब उनको मारा गया। ये वे हैं जिन्होंने उस समय झुके नहीं करके, और उस समय क्योंकि उन्होंने मरना पसंद किया और मरकर ये परमेश्वर के सिंहासन के उस समय सामने खड़े हैं। पढ़िए आगे। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। इन्होंने अपने वस्त्र किससे शुद्ध किए हैं? इन्होंने शुद्ध किए हैं। अगर एक विश्वासी के जीवन में आप देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि यीशु ने मुझे और आपको धो के शुद्ध किया है। कैसे? यीशु ने लहू बहाया, यीशु ने हमें शुद्ध किया, लेकिन इन्होंने लहू के द्वारा परमेश्वर के राज्य के अंदर क्या किया है? अपने आप को शुद्ध करवाया है करके। यानी इन्होंने परमेश्वर के लिए, उस विश्वास के लिए अपना लहू बहा दिया और अंगीकार किया करके कि यीशु ने हमारे लिए लहू बहाया है। लेकिन उस समय क्योंकि विरोध करने की सजा मृत्यु है, इसीलिए मरकर स्वर्ग जा रहे हैं, उसके सिंहासन के सामने जा रहे हैं। पढ़िए अच्छे से आगे क्या लिखा है। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं। कहाँ हैं? सत्ताव नीचे चल रहा है, उसके बीच में ये कहां पर हैं? परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हुए हैं। आगे। और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। अब उसके मंदिर में क्या कर रहे हैं? जब पहुंचे हैं, दिन रात उसकी सेवा कर रहे हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। जो सिंहासन पर बैठा है वह क्या करेगा? उसके ऊपर क्या बनाएगा? तंबू। इसका मतलब, तंबू का मतलब क्या होता है? क्या होता है? बताइए बताइए। तंबू का मतलब क्या? मंदिर, रहने का स्थान। भाई तंबू जहां पर कोई रहता है ना, बाइबल क्या कहती है कि तुम पवित्र आत्मा के कौन हो और कौन तुम्हारे अंदर रहता है? परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहता है, तो हम उसके तंबू हैं कि नहीं? लेकिन ये उस समय परमेश्वर के तंबू बन रहे हैं जब ये नीचे से ऊपर आ रहे हैं करके। इसीलिए मैंने कहा था कि ये गीत इनका जब स्टार्ट हो रहा है, ये उनका शब्द पढ़िए उद्धार के लिए। अगर आप 5वें अध्याय में जाएंगे, वहाँ भी एक प्रभु को महिमा देते हुए चर्च गा रही है। वहाँ पर आप कंपेयर कीजिए इन दोनों को, आपको पता चलेगा इन्होंने शुरुआत की है उद्धार से, क्योंकि इनको पता था करके हमने यीशु मसीह का पहले नहीं पहचाना, इसीलिए हमारा उद्धार जो है वह छूट गया। लेकिन परमेश्वर ने इन 7 सालों में एक योजना रखी हमारे लिए, ताकि इन 7 सालों के कलेश में चाहे हम सर को कटवा दें, लेकिन हमारा अनंत काल जाना नहीं चाहिए। और यीशु मसीह हमें उद्धार का एक अवसर दे रहा है, इसलिए ये उद्धार के लिए वहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। और ये यहाँ पर गवाही दे रहे हैं कि तू उनका ऊपर तंबू बनाएगा। एक कलीसिया के लिए गवाही नहीं दी जा सकती, क्योंकि ऑलरेडी कलीसिया जो है वह उसका टेम्पल है। आप और मैं विश्वासी उसका ऑलरेडी तंबू हैं। हालेलुया। आगे बढ़िए। वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे। ध्यान से सुनिए, वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे। जब इसको बताया जा रहा है फिर भूखे और प्यासे न होंगे, इसका मतलब ये भूख और प्यास को फील करके आए हैं। क्योंकि 7 सालों के अंदर अगर आप 666 का मार्क नहीं लेते हो कोई भी, तो आपको कोई भी पानी नहीं देगा, कोई भोजन नहीं देगा। ये मारे मारे फिरते होंगे, ये भूखे होंगे, ये प्यासे होंगे। और इन्होंने शरीर की जो ज़रूरतें थी उसको महत्व न देते हुए आत्मिक को चुना। इनकी भूख और प्यास को, इसके लिए वो लिखा है कि इनको परमेश्वर मिटा डालेगा। आगे। और न उन पर धूप न कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। अब बहुत सारे इसके अलग अलग मायने हैं, लेकिन इतने में समझिए कि ये नीचे से जब ऊपर आए हैं तब नीचे इन्होंने बहुत कुछ सहा है। इनको जान तक गंवानी पड़ी है, इसीलिए इनके आंखों में वे जो आंसू हैं, और इनको एक रिवॉर्ड दिया जा रहा है, परमेश्वर इनको ले रहा है करके कि आप आ जाओ करके। और जब ये स्वर्ग पहुंचते हैं तब परमेश्वर, बताया जा रहा है कि परमेश्वर अब इनके सारे कलेशों से आंसू, इनका प्रतिफल देगा। इनके आंसुओं को परमेश्वर क्या करेगा?
पहुंच देगा। आगे खत्म हुआ। चलिए एक चीज को समझिए यहां पर, जब 6 अध्याय के अंदर पूछा जा रहा है तो उसको बताया जा रहा है यह 2 ग्रुप हैं जो परमेश्वर के उस क्रोध से बचे रहेंगे। कौन सा क्रोध? एक तो 1,44,000 जिस पे मोहर दी जा रही है, उनका क्या होगा हम आगे देखेंगे। और एक ऐसा समुदाय, अब इस समुदाय को परमेश्वर का क्रोध तो नहीं आ रहा, लेकिन इसके ऊपर मसीह विरोधी का जो पूरा जोर है वह तो आया है ना, समझ रहे हैं? परमेश्वर का क्रोध नहीं आया है लेकिन मसीह विरोधी का, क्योंकि तुमने परमेश्वर को चुना है, इसीलिए उसकी जो जलन है, उसका जो गुस्सा है, वह सारा उस पर उसने उंडेल दिया है। और उन्होंने परमेश्वर के कारण उन सारी कठिनाई को सहते हुए किया है। इसीलिए इस सवाल को पूछा गया कि वह कौन है जो परमेश्वर के क्रोध से बच सकता है। यूहन्ना को एक बीच में ब्रेक देते हुए एक्सप्लेन किया गया। इसका मतलब यह है, हालेलुया, को समझ रहे हैं? यानी अब जब हम 7वीं मोहर में जाएंगे, एक चीज़ समझिए करके, परमेश्वर हर एक, जब ऐसा समझाऊं मैं आपको कि जब बहुत सारा पाप रहता है, बहुत सारा दबाव रहता है, बहुत सारी परेशानियां होती है, फिर भी परमेश्वर वहाँ से भलाई को निकालने वाला है करके। यहाँ पर बहुत सारी पीड़ाएं हैं, पृथ्वी पर बहुत सारे लोग अलग अलग मानसिकता में होंगे, पता नहीं क्या करना है, लेकिन फिर भी परमेश्वर उस बुराई से उनके लिए भलाई को लेकर आ रहा है बाहर। तो एक चीज़ को समझिए, चाहे पृथ्वी पर संकट का भयानक समय चालू है, परमेश्वर उसके बावजूद भी लोगों को एक अच्छी मौका दे रहा है, एक अच्छी भलाई सोचते हुए उनके साथ कार्य कर रहा है। हालेलुया। इसीलिए एक चीज़ समझिए, अगर आप ऐसे लोगों के साथ मिलते हैं जो महाकलेश से बाहर आए करके, मान लीजिए वो सामने आते हैं, वे आपको क्या कहेंगे? कलीसिया को जब देखेंगे वे ऊपर क्या कहेंगे कि यीशु मसीह ने जो आपको दिया है, हम नीचे थे, हमने पहचाना नहीं, लेकिन हम बहुत कष्टों से आए हैं करके। ये अलग बात है कि जो शुरुआती कलीसिया है वो बहुत पीड़ा से होकर गुजरी है। स्टार्टिंग में जो चर्चेस थे उन्होंने वैसा ही सताव सहा है जो हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं। बहुतों को आरे से कटवाया गया, उनको मारा गया है। परमेश्वर उनका रिवॉर्ड उनको ज़रूर देगा जो ऐसी परिस्थितियों में भी आगे बढ़कर प्रभु को पकड़े रखते हैं। लेकिन एक चीज़ समझिए कि जो मैं और आप हैं, जिसको परमेश्वर ने कोई मूल्य चुकाने को नहीं दिया है करके, आपको और मुझे कितना परमेश्वर का एहसास होना चाहिए करके। आप यह सोचिए करके कि संसार में कुछ लग्जरी नहीं मिलती है, हम कंप्लेन करना आरंभ करते हैं, लेकिन याद रखिए परमेश्वर क्या देना चाहता है, वह बताना चाहता है स्वर्ग पे नज़रें गाड़ो, यहाँ पर चीज़ें बदलेंगी करके। हम यहाँ बेहतरी चाहते हैं, अच्छे मकान चाहते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल चाहते हैं। परमेश्वर बताना चाहता है सब अस्थिर है, यहाँ बदलेगा करके। लेकिन वहाँ की सोचो, क्योंकि वहाँ जाने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन परफेक्ट होना चाहिए। तो शैतान नहीं चाहता है कि उसके लोग इस सच को हमेशा पकड़े रहें। वह चाहता है कि लोग डाइवर्ट होते जाएं, क्योंकि भरमाने वाला, लिखा गया अंत के समय के अंदर डिसीवमेंट में जो है वह चरम पे होगा। भरमाने वाली आत्माएं चरम पे होंगी और वह जितनों को भरमा सकते हैं भरमाएंगी। तो एक चीज़ याद रखिए, जब आप अपने लिए डेली प्रार्थना करते हैं, आप प्रभु से एक ही चीज़ के लिए बार बार कहो कि परमेश्वर मेरी दौड़ तेरे साथ में कहीं भी करप्ट नहीं होनी चाहिए। आप अपनी रखवाली करो। दूसरा विश्वासी क्या करता है छोड़ दीजिए अब इस चीज़ को, क्योंकि बाइबल बताती है हमारा मल्ल युद्ध मांस से और लहू से नहीं है, अब अंधकार की ताकतों से है। वे नहीं चाहती हैं कि आप परमेश्वर के साथ आगे बढ़ें, वह आपको रोकना चाहते हैं। हमें लगता है वह किसी और को रोकने के लिए समझो ये करते हैं, प्रभु हम मुझे और आपको रोकना चाहता है। तो आप अपने लिए प्रार्थना कीजिए, कलीसिया के लिए प्रार्थना कीजिए, दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए। लेकिन इतना समझ लीजिए करके कि आज का जो समय है, मैंने आपको बता दिया करके कि अभी क्या हम साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा जब दोनों अलग किए जाएंगे और उस समय यहाँ पर चीज़ें अचानक से बदली होंगी और बहुत भयानक होंगी। आप कहाँ जाना चाहते हैं? आप स्वर्ग जाना चाहते हैं?
कि यहाँ रहना चाहते हैं। ये चुनाव कौन करेगा, ये मैं हाँ बोल के नहीं कह सकता हूँ, लेकिन याद रखिए बाइबल कहती है जो विश्वास के द्वारा धर्मी जीवन जीना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। अब सताव कैसा आता है? लिखा है प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे। आज भी कलीसियाओं के ऊपर सताव होता है, पास्टरों को धमकियां मिलती हैं, मारा जाता है। कुछ दिन पहले भी हमने देखा कि कैसे पास्टरों के ऊपर या कलीसियाओं के विरुद्ध में शैतान पंक्ति बांधता है। याद रखिए यहाँ चीज़ें अनुकूल हैं, इसका मतलब यह नहीं कि कलीसियाओं पे सताव नहीं है। बहुत सारी जगहों अलग अलग सताव है। हम प्रार्थना करेंगे ताकि जहाँ जहाँ मसीह देह है वहाँ पर परमेश्वर के लोग जो हैं वे सही रीति से उसके साथ में बने रहें। हालेलुया। तो कौन सी चीज़ हमें प्रभु से अलग न करे, यह देखना मेरी और आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। वह कुछ भी हो सकता है। आपके जीवन में कौन सा स्ट्रगल है, आप प्रभु से सहायता मांगिए, प्रभु यह चीज़ मुझे तुझसे अलग नहीं करनी चाहिए। समझ रहे हैं? आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। हम जानते हैं जैसे पौलुस रोमियो के अंदर लिखता है 8 अध्याय में कि वह कौन सी चीज़ है जो हमें तेरे प्रेम से अलग कर सकती है। प्रभु यह कह पाना तब तक आसान नहीं जब तक कि यह प्रैक्टिकली हम अपने जीवन के अंदर चीज़ों को घटता हुआ ना देखें। कि जब परेशानी आए, जब कंगाली आए, जब पिता परमेश्वर कोई ऐसी चैलेंज आए और उसमें हमारा विश्वास न डगमगाए, या कोई ऐसी चीज़ जो है प्रभु जो दबाव बनाए, फिर भी हम उसके बावजूद तेरे विश्वास में बने रहें परमेश्वर। जब हम इस चीज़ को महसूस करें परमेश्वर कि चारों तरफ से, जैसे पौलुस कहता है, हम दबाए तो जाते हैं, मृत्यु हमारे ऊपर छाया तक डालती है, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ रहे हैं, हम बलवंत होते जाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हम अंतिम समय में जी रहे हैं प्रभु जी। हमें पिता परमेश्वर इस अंतिम समय के अंदर तेरी पहचान में बढ़ने दे प्रभु जी। प्रभु संसार क्या चाहता है और परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर क्या चाहता है, इन दोनों का अलग अलग प्रभु जी डायरेक्शन है। प्रभु हम नहीं चाहते हैं कि पिता हम संसार में खो जाएं। हम प्रार्थना करता हैं बुद्धि के नए हो जाने से हमारा चाल चलन बदलता जाए परमेश्वर। हम आपकी योजनाओं को पूरा करें परमेश्वर। हमारा लक्ष्य प्रभु जी यहाँ पर मनुष्य को प्रश्न करना या पिता परमेश्वर किसी मनुष्य की योजना को पूरा करना नहीं है, लेकिन एक विश्वास की दौड़ को पूरा करना है। जिसके लिए तूने बुलाया है उसको पूरा करना है परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने सारे लिखा है हथियार तेरे नालिश के लिए बनाए गए हैं उसमें से कोई सफल नहीं होगा प्रभु, लेकिन जितनी सारी योजनाएं शैतान बनाता है प्रभु उसमें से हर एक से तुम्हें बचाने की क्षमता रखता है। तू बचाता आया है, आगे भी बचाता रहेगा प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हम में से हर एक विश्वासी को डेली इस बात को अपने अंदर एनालिसिस करने दे कि क्या मेरी आज की दौड़ तेरे साथ ईमान से है कि नहीं परमेश्वर, ताकि जब तू आए हम सब ईमानदार पाए जाएं परमेश्वर। प्रभु हमारी सहायता कर, जो कमज़ोर है उन्हें बल दे परमेश्वर, जो थक चुके हैं उन्हें नया सामर्थ्य दे। यशाया 40 में लिखा है कि जो शर्मित होते हैं तो उन्हें नया बल देगा परमेश्वर, ताकि परमेश्वर जिस अभिप्राय से तूने हमें बुलाया है हम उस अभिप्राय के अंदर लास्ट तक बने रहें। ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है। हम घटें आप बढ़ें, यीशु मसीह के नाम से दुआ मिलकर मांगते हैं, सुनो स्वीकार कर हमारे आत्मिक पिता। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।